हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिएटिनिन हमारा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब हमारी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। अब हमारी किडनी की फंक्शनिंग क्यों डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है। जब हमारी किडनी पहले की तरह अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो वो हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको भी वो फिल्टर नहीं कर पाती है। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उनको भी बाहर नहीं निकाल पाती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं, उनको भी वो बैलेंस नहीं कर पाती है। अब जब बैलेंस ही नहीं होगा, किडनी अच्छे से फिल्टर ही नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हमारा यूरिया बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमारा पोटेशियम भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो हमारा GFR है यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होता हुआ जा रहा है। क्योंकि किडनी अपनी फंक्शनिंग को धीरे धीरे खोती जा रही है। अब ये क्यों खो रही है, या तो ब्लड प्रेशर की वजह से खो रही है, या तो शुगर की वजह से, या अदर कोई फैक्टर है, या जेनेटिक फैक्टर है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इन रीजंस के वजह से किडनियां जब हमारी काम नहीं कर पाती है तो वो हमारे क्रिएटिनिन को भी बैलेंस नहीं कर पाती है, उल्टा हमारे क्रिएटिनिन को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम अपने क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन ये एक वेस्ट प्रोटीन है जो हमारे मसल से ब्रेक डाउन होके रिलीज होता है। हम जितनी भी अपनी मांसपेशियों की मूवमेंट करते हैं उतनी ही तेजी से क्रिएटिनिन रिलीज होता है और किडनी इन्हीं को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती है तो यही क्रिएटिनिन हमारी जो किडनी है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई ये देता है कि हमारा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आखिर हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना है कि आखिर आपकी किडनी डैमेज क्यों हुई है। क्या उसके पीछे का कारण बीपी है, क्या उसके पीछे के कारण शुगर है? अगर ये दोनों रीजन है तो दोनों रीजन को आपको मेंटेन करना है, इनको बैलेंस करना है, जिससे आपका क्रिएटिनिन यानी कि आपके किडनी के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर ना पड़े और आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो। अगर आपका बीपी 140 से 90 जा रहा है तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे एटलीस्ट आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर ना पड़े और आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होना स्टार्ट हो और आपका क्रिएटिनिन भी कम होना स्टार्ट हो। अब आइए बात करते हैं डाइट के ऊपर। हम अपने क्रिएटिनिन को, अपने बढ़ते हुए यूरिया को तब कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो मेरी OPD में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, वो यही बोलते हैं कि मैम हमें दवाइयाँ दे दीजिए, हमसे डाइट कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप किसी भी बीमारी को क्योर करना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, तो अगर आपको वही चीज़ें नहीं मालूम तो आपका क्रिएटिनिन कभी भी नॉर्मल रेंज पे नहीं आ सकता। तो आइए चलिए जानते हैं कि हम अपने खाने में किन किन चीज़ों को अपना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा खाना खाना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम हो, फॉस्फोरस की मात्रा भी कम हो। जैसे कि जितने भी हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो जमीन के ऊपर उगते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ आप सफ़ेद पेठे का भी सेवन कर सकते हैं। जब भी आप सफ़ेद पेठे का सेवन करते हैं तो ये आपके पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ने से भी रोकता है। तो आप आसानी से लौकी, घिया, तोरी और साथ ही साथ आप सफ़ेद पेठे का सेवन करके आप अपने क्रिएटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं। आपको ऐसे वेजिटेबल का सेवन नहीं करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा अनियन हो गया,
आप इनका भी आप सेवन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे गाजर है, मूली है, इनको भी आप कम मात्रा में अगर इनका इस्तेमाल करते हैं या इनको कम मात्रा में इनका सेवन करते हैं तो भी आप अपने क्रिएटिनिन को बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, धनिया हो गया या पुदीना हो गया, अगर आप इनको खाते हैं तो ये आपके पोटेशियम के लेवल को बढ़ाएगा और आपके क्रिएटिनिन के लेवल को भी बढ़ा सकता है। तो आपको ये वेजिटेबल्स का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एप्पल है, आप इनका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जामुन खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं और पपाया का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। ये इन फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव रखते हैं, जिससे आपके क्रिएटिनिन कम होने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप कुछ प्रोटीन का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ऐसे प्रोटीन का सेवन करना है जो आपके क्रिएटिनिन के लेवल को ना बढ़ाए। आपको प्लांट बेसिस ही प्रोटीन लेने हैं, ना कि आपको एनिमल प्रोटीन लेना है। अगर आप एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं जैसे अंडा हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, तो ये आपके क्रिएटिनिन को उल्टा बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे। तो आपको प्लांट बेसिस प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि हमारी दालें होती हैं, येलो मूंग की दाल आप ले सकते हैं और मसूर की दाल का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिलेट्स का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। मिलेट्स में आप बाजरा ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी का सेवन करें, जिससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ने के बजाय वो धीरे धीरे कम होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि हमें कोई ड्रिंक बताइए जिससे हम अपनी किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आप आसानी से 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और साथ ही साथ आपके ये किडनी के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है उसको रिमूव करेगा और आपके क्रिएटिनिन को बढ़ने से भी वो कंट्रोल करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप ऐसा क्या उपाय अपना सकते हैं जिससे आप अपने क्रिएटिनिन को भी कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।